तुम्हें आसमान में भगवान नहीं मिलेंगे, ना ही मंदिर मस्जिदों में। तुम्हें ईश्वर मिलेंगे आंसू पोंछते हुए, स्नेह करते हुए, सहायता करते हुए, त्याग और बलिदान देते हुए और मुस्कान बांटते हुए। किसी कवि की इसी बात को साकार करते हुए 20 से 25 बच्चों की ढाल बनी जिला नीमच मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन बाई मेघवाल ने अपने साहस का जो परिचय दिया है वह अद्भुत है। लेकिन अफसोस, एक माँ ने बच्चों को बचा लिया लेकिन अपनी सांसों को अंतिम विदाई दे दी। आपके इस बलिदान को समाज और हमारा देश हमेशा याद रखेगा। कंचनबाई का साहसिक कार्य भारत में अंधेरे में क्यों? कंचनबाई आज पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया क्रूर सच्चाई और हृदय विदारक दृश्य देख रही है और भारत में कंचनबाई जैसी महिलाएं अपनी जान देकर मासूमों को बचाती है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर लोग बच्चों को रौंदते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूह कपा देने वाले जेफरी एपस्टीन स्कैंडल की, अमेरिकी अरबपति की। 2026 तक रिलीज हुई फाइलों में खुलासा हुआ है कि कैसे वो मासूम बच्चियों को सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसाता था। हजारों दस्तावेज, ईमेल्स, फ्लाइट्स, लॉग्स, सब कुछ सामने आ गया है। बड़े बड़े नाम सब इसके जाल में फंसते हुए नजर आते हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार के आरोप, एपेस्टिन का द्वीप जहां बच्चियां लालच देकर लाई जाती थी, दुष्कर्म होता था और दुनिया भर के प्रमुख लोग शामिल होते थे। रूह कांप जाती थी सोचकर ये लोग दुनिया के लीडर्स, अरबपति, स्टार्स जो बच्चों को खिलौना समझते हैं। 100 से भी ज्यादा पीड़िताएं, 14 साल की कम उम्र से भी बच्चे, ये दानव जेल से बच जाते हैं क्योंकि पावर है, पैसा है। देखिए फर्क, एक तरफ एपेस्टिन जैसे शैतान और उनके साथी दुनिया भर के रोल मॉडल कहलाते हैं जो बच्चियों को नोचते हैं, बच्चों को मार कर खाते हैं, ये भी आरोप लगते हैं, मानव तस्करी करते हैं और सिस्टम उन्हें बचाता है। रूह कांपती है क्योंकि ये स्कैंडल सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का शर्मनाक चेहरा है। बच्चियां चीखती रही लेकिन ये ताकतवर लोग हंसते रहे। और दूसरी तरफ कंचनबाई, गरीब वंचित तबके की महिला, आंगनवाड़ी की कुक जो हजारों मधुमक्खियों का डंक सहकर 20 बच्चों को बचाती है, अपनी जान देती है लेकिन एक भी बच्चा घायल नहीं होने देती। ये है असली रोल मॉडल दुनिया के लिए। जहां एपेस्टिन स्कैंडल रूह को झंझोर देता है, वहां कंचनबाई की कहानी उम्मीद जगाती है। वो बताती है कि साहस, जाति, पद, पैसा किसी का मोहताज नहीं। वो दुनिया को सिखाती है कि बच्चों की रक्षा करो, न कि उनका शोषण। एपेस्टिन जैसे लोग दुनिया को अंधेरे में धकेलते हैं लेकिन कंचनबाई जैसी महिलाएं रोशनी बनती है जो विश्व की रोल मॉडल है। मातृत्व, त्याग, इंसानियत की मिसाल है। हमारे देश में उंगली काटकर भी शहादत का टैग लग जाता है। फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, सम्मान मिलता है, सुर्खियां बनती है। लेकिन जब कोई महिला, गरीब, आंगनबाड़ी में खाना बनाने वाली साधारण महिला, स्व सहायता समूह की अध्यक्ष, हजारों मधुमक्खियों के डंक सहकर 20 से 25 मासूम बच्चों को बचाती है, अपनी जान देकर उन्हें ढाल बनाती है, तो क्या मिलता है? नीमच मध्य प्रदेश, रानपुर गांव, 2 फरवरी 2026। आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चे खेल रहे थे। अचानक मधुमक्खियों का झुंड, हर तरफ चीखे, अफरा तफरी। और इसी बीच कांचनबाई मेघवाल, 40 साल की उम्र, पति लकवाग्रस्त, 3 बच्चे, बच्चों का खाना बनाना, परोसना। लेकिन उस पल में वह नहीं भागी। हैंडपंप पर कपड़े धो रही थी, देखा तो दौड़ी, दरी उठाई, तिरपाल उठाई, चटाई उठाई, एक बच्चे को ढका, कमरे में पहुंचाया, खुद डंक खाती रही। सैकड़ों हजारों डंक, शरीर जल रहा था, दर्द असहनीय था, फिर भी नहीं रुकी। आखिरी बच्चा सुरक्षित हुआ, तब जाकर गिरी, अस्पताल पहुंची लेकिन बच नहीं सकी। 20 बच्चे बच गए, 20 परिवार बच गए, 20 भविष्य बच गए और कंचनबाई अमर हो गई। लोग कहते हैं माँ, वीरांगना, शहीद, लेकिन सवाल वही है, शहादत का दर्जा क्यों नहीं? जब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वंचित समाज की महिला, मेघवाल समाज से रोज के काम में बच्चों की ढाल बनकर मर जाती है, तब क्या कुछ चुनिंदा मीडिया में सुर्खियां बनती है? टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, न्यूज 18, ब्रूंट इंडिया,
आदि ने उनकी कहानी को प्रमुखता से कवर किया। उन्हें मानवता का शहीद, ढाल ऑफ लव, असली माँ कहा। सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हुई, पोस्ट और थ्रेड्स में हजारों लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स आए। लोग उन्हें दधीची जैसी मिसाल बताते हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स की कम सैलरी 4,000 पर सवाल उठाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया, एक्स पर पोस्ट किया, दुखद, हृदय विदारक 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार, ये भी ऐलान किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सलाम किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट, श्रद्धांजलि, कुछ अखबारों में खबर, फिर भी शहादत का आधिकारिक दर्जा नहीं, राष्ट्रव्यापी सम्मान नहीं, संसद में चर्चा नहीं, राष्ट्रपति पदक की मांग नहीं, क्योंकि शहादत का सर्टिफिकेट तथाकथित मुख्यधारा जारी करती है। और मुख्यधारा में शहादत वो है जो कैमरे पर हो, जो राजनीति में फिट बैठे, जो जातिवादी इमेज को चमकाए। लेकिन आंगनबाड़ी के छोटे से आंगन में, ग्रामीण भारत के उस कोने में जहां मधुमक्खियां हमला करती है और एक महिला अपनी जान से बच्चों की ढाल बन जाती है, वह हादसा कहलाता है, मातृत्व का बलिदान कहलाता है, प्रेरणादायक कहानी कहलाता है। लेकिन मीडिया में भी वो शहीद नहीं कहलाता है, लेकिन शहादत कहलाता है। क्योंकि शहादत में रैली निकलती है, ट्रैक्टर खींचे जाते हैं, बड़े नेता जाते हैं, लेकिन जहां एक छोटा सा गांव, एक छोटी सी आंगनवाड़ी, एक छोटी सी महिला, उसका बलिदान छोटा है, क्योंकि वह राष्ट्र विरोधी नहीं, लेकिन राष्ट्र केंद्रित भी नहीं लगता। बस एक माँ का काम है बच्चों को बचाना, और माँ का त्याग तो स्वाभाविक है ना। तो आज जब आप लिखते हैं उंगली काटने वालों को वजूद मिलता है और बच्चों के लिए शहादत देने वालों को नजरअंदाज किया जाता है, तो जवाब यही है, क्योंकि हमारे देश के जातिवादी अभी भी तय करते हैं कौन सा बलिदान शहीद है और कौन सा बस एक औरत का त्याग। एक तरफ उंगली काटकर सुर्खियां, दूसरी तरफ हजारों डंक सहकर बच्चों को बचाना ममता, और बीच में एपेस्टिन स्कैंडल, जहां ताकतवर बच्चे रोनते हैं और कंचनबाई जैसे रोल मॉडल बचाते हैं। सवाल वही रहता है, कब तक कंचनबाई जैसी दादीची का कर्म अंधेरे में रहेगा? कब तक एपेस्टिंग जैसे शैतान स्कैंडल करके दुनिया भर की रूह को कपकपाएंगे और असली हीरो को भुलाया जाएगा? कब तक वंचित, गरीब महिला का साहस छोटा गिना जाएगा? कब तक दुनिया एपेस्टिन जैसे दानवों को प्रमुख कहेगी और कंचनबाई को विश्व रोल मॉडल नहीं मानेगी? कब तक हम पूछते रहेंगे क्यों? और अगर सम्मान देना है तो दीजिए, पूरा शहीदी का सम्मान दीजिए, राजकीय सम्मान दीजिए, विश्व स्तर की मान्यता दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां देखे इंसानियत किसी जाति, किसी पद की मोहताज नहीं होती। कंचनबाई दुनिया की रोल मॉडल, एपेस्टिन स्कैंडल की काली रात में चमकती रोशनी।